ऐसे लेडीज के ऊपर में बहुत सारा आरोप है, मानव तस्कर का आरोप है। हाल के दिनों में भी टाटा में ये एनआईए के द्वारा केस में इसको पकड़ा गया था, तो बेल में है। ये आप देखे होंगे कि दारू उरू सिगरेट वगैरह पीते हुए इस तरह का फोटो वीडियो, मतलब कौन सा कुकर्म है वो लड़की हो के लड़की जात होकर के नहीं की हो समाज के लिए। जिस तरह से मेरे ऊपर जो आरोप लगा रही है, कोर्ट ऑफ कंडक्ट है। जब 22-23 साल पहले का जो मामला है, ये पूरी तरीका से कोर्ट से मुझे बाइज्जत बरी किया गया है। उस मामले में तरह के लालसन लगा के हम पर आरोप लगा रही है और बोल रही है ये कोर्ट ऑफ कंडक्ट है, उसके ऊपर हम मानहानि दावा का केस करने जा रहे हैं बहुत जल्द। इस तरह का लड़की मुझ पर आरोप लगाएगी, वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है। अरे आप इस तरह के चिल्लाना कोई आपको शोभन देता है? अरे आप किसी के ऊपर मुद्दा में बात कीजिए, अगर मुद्दा में आप बात नहीं कर पाते हैं तो आप लालसन लगाते हैं मुझ पर। अरे आप सही में अगर सही अपनी हितैषी है सरना झंडा का, तो चलिए मैं दिखाता हूँ कितने जगह गलत ढंग से सरना झंडा। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज राजमहल। जैसा कि आप जानते हैं कि जमीनी विवाद को लेकर यहाँ पे फिर से एक बार दंगा होते हुए नजर आ रहा है। जैसा कि जानते हैं कि निशा भगत जी आरोप लगाते हुए भी नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ अजय तिर्की जी है, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे पूरी मामला, आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, क्यों इस बार फिर से एक बार जमीन का विवाद होते हुए नजर आ रहा है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी धन्यवाद जी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन से मतलब कि लगातार जमीन विवाद का मामला सामने आ रहा है। एक यहाँ पे मामला आखिरकार पूरा क्या है, या ये झंडा धार्मिक मामला है या फिर ये जमीन का मामला है? देखिए, ये झंडा तो आड़े आ रहा था सरना झंडा, उसे हटा दिया जाएगा तो बिल्डर को आसानी हो जाएगा। और कभी भी आप देखिएगा, किसी भी जगह पे आप देखिएगा, बिल्डर कभी भी सामने आकर झंडा उंडा या किसी भी विवाद को में नहीं फंसना चाहता है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही रहता है कि वो किसी भी व्यक्ति से ये काम करा सकता है। तो इसी प्रकार से वहाँ का एक सरना समिति लालपुर का, उसके माध्यम से आप निशा भगत के द्वारा और उनके और भी टीम है, जैसे कुंदरा सिंह मुंडा, निर्णय हेरन टोपो, ये लोगों को दोबारा पैसा दिया जाता है 3-4 महीना पहले, और कहा जाता है कि आप वहाँ पर ये झंडा को हटवाइए, आपको पैसा दिया जाता है, मोटा पैसा लिए हैं। और जब 3-4 महीने जब बीत जाता है, वो झंडा नहीं हटा पाती है, तब उस परिस्थिति में बिल्डर को धमकी देता है कि आप अगर झंडा नहीं हटाइएगा, हमसे पैसा लिए, हम उजागर कर देंगे। तो उस उजागर के पेन कर जाते हैं थाना पे FIR कि हमारा सरना झंडा को इस्तेमाल क्रिश्चियन के द्वारा किया जा रहा है, और कुछ लोग जाते हैं झंडा को हटाने के लिए, और उसी षड्यंत्र के तहत फिर इस तरह का मामला बवाल उठता है। तो कहीं पूरी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, ये पैसा लिया हुआ बिकाऊ किस्म के जो लोग हैं, सरना का समाज का चादर ओढ़े हुए हैं, ऐसे लोग हम लोग बहुत जल्द नकाब करेंगे। और इसलिए हम लोग पूरी तरीका से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सरना जितने लोग हैं, हम लोग सब एक साथ रहना जानते हैं और एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और शांति से हम लोग रांची हो, जो पूरे झारखंड में हम लोग साथ रहना चाहते हैं। लेकिन इस तरह का जो लोग नियति है कि जमीन में पैसा भी कमाओ और लोगों को आरोप भी लगाओ उल्टा पुल्टा गलत, और हम तो साफ तौर से कहना चाहते हैं कि निशा भगत जिस तरह से मेरे ऊपर जो आरोप लगा रही है, कोर्ट ऑफ कंडक्ट है। जब 22-23 साल पहले का जो मामला है, ये पूरी तरीका से कोर्ट से मुझे बाइज्जत बरी किया गया है। उस मामले में तरह के लालसन लगा के हम पर आरोप लगा रही है और बोल रही है ये कोर्ट ऑफ कंडक्ट है, उसके ऊपर हम मानहानि दावा का केस करने जा रहे हैं बहुत जल्द। और मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे लेडीज के ऊपर में बहुत सारा आरोप है, मानव तस्कर का आरोप है। हाल के दिनों में भी टाटा में ये एनआईए के द्वारा केस में इसको पकड़ा गया था, तो बेल में है। ये आप देखे होंगे कि दारू उरू सिगरेट वगैरह पीते हुए इस तरह का फोटो वीडियो, मतलब कौन सा कुकर्म है वो लड़की हो के लड़की जात होकर के नहीं की हो समाज के लिए, मतलब समाज में गलत संदेश देती है ये। और इस तरह का लड़की मुझ पर आरोप लगाएगी, वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है। अरे आप इस तरह के चिल्लाना कोई आपको शोभन देता है? अरे आप किसी के ऊपर मुद्दा में बात कीजिए, अगर मुद्दा में आप बात नहीं कर पाते हैं तो आप लालसन लगाते हैं मुझ पर। अरे आप सही में सही अपनी हितैषी है सरना झंडा का, तो चलिए मैं दिखाता हूँ कितने जगह गलत ढंग से सरना निशा भगत जी यहाँ पे रेपिस्ट का भी आरोप लगाया, उसी के बारे में मैं कह रहा हूँ, वही केस के बारे में बता रहा हूँ। 22-23 साल पहले का मामला है, जो मुझे कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया है, और उसका मैं एविडेंस मेरे पास है, मैं अभी एविडेंस निकाल कर मैं उसको उसी का मानहानि का दावा का केस करूंगा मैं इसके ऊपर में, निशा भगत के ऊपर में। ये मुझ पर मतलब कोर्ट से भी बड़े हो गई है क्या निशा भगत? आप कोर्ट
ऑफ कंडक्ट का ये मामला है और इसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर में केस FIR करूंगा, मानहानि के दावा का केस जी, करूंगा। एक बार आप फिर से सुर्खियों में है, जैसा कि सीरम टोली का मामला था, उसमें भी आप सुर्खियों में बने हुए थे कि आप पे उस टाइम भी ये आरोप लगते हुए कि आप सनातन धर्म के होने के बाद भी आप उस रक्षा नहीं कर रहे, आप अगेंस्ट है, और इस बार भी वही चीज रिपीट होते हुए नजर आ रही है। इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरना स्थल का जहाँ बात है सिरम टोली का, तो आप साफ तौर से समझिए कि वो ब्रिज का मामला था और ब्रिज बन रहा था और ये लोग आरोप लगा रहे थे कि सरना स्थल को लूट रहा है। तो भाई कौन लूट रहा यहाँ पे है? भी कहीं ना कहीं आपको धर्म को लेके ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये अगर सच में सेना स्थल के लिए कुछ कर सकते तो यहाँ पे ये क्यों चुप है? लेकिन सबकी बात है, मैं सिरम टोली की बात बताता हूँ पहले। सिरम टोली में जब 99% काम खत्म हो चुका है वो ब्रिज का और 1% जब बचा हुआ था, तब आप कहते हैं कि वहाँ पर ब्रिज नहीं उतरना चाहिए, स्लोपिंग नहीं उतरना चाहिए, रैंप नहीं उतरना चाहिए। तो भाई मेरे, जब उतना बड़ा ब्रिज बन गया उसके बाद अब कहिए कि रैंप वहाँ पर नहीं उतरे, तो असंभव वाली बात थी। और रही बात कोकर वाला, लालपुर वाला यहाँ पर, तो भाई वहाँ पर जाके देखिए, वहाँ पर भी सरना परिवार के लोग हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियन परिवार के, वहाँ सरना परिवार के भी लोग हैं, क्रिश्चियन परिवार के लोग हैं, हिंदू परिवार के लोग हैं। और झंडा लगाने का मकसद होना चाहिए कि किस मकसद से लगाया गया। वहाँ पर झंडा लगाने का एक ही मकसद था कि उस जमीन को बचाना था और उस जमीन को बचाने के मकसद से ही लोग वहाँ पर झंडा गाड़े थे। तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि अगर किसी झंडा लगाकर अगर उसको मकसद सही है तो उसको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि वो झंडा लगा करके वो अपने जंगल जमीन को, उस जगह को बचाना चाह रहे हैं भूमाफियाओं के द्वारा। तो हम उसका स्वागत करते हैं। और वहाँ सरना परिवार है जिन्होंने अपने अगुवाई में सरना झंडा शुरू से गाड़ा, ऐसा नहीं कि आजकल गाड़ा, सब बात नहीं है, और शुरू से सरना झंडा गाड़ते आ रहे हैं लोग। ये लोग आज दिख रहा है, जब वहाँ बिल्डर काम करना चाह रहा था, तभी लोगों को पैसा दे करके हटाने का प्रयास करा, तब दिख रहा है लोगों को, शुरू से कहने दिख रहा था। और इतने सरना हितैषी लोग बनते हैं तो जाके देखें, हमसे ज्यादा वो लोग काम भी नहीं किए होंगे सरना समाज के लिए। मैं कहना चाहता हूँ, आप देख लीजिए, मैं 69 से सरना समिति का गठन हुआ है और मैं उस समिति का अध्यक्ष हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 17 से बना हुआ अध्यक्ष, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25वां साल चल रहा है, आज 2025 चल रहा है। आप देख लीजिए कि सरना समाज के लिए कौन सबसे ज्यादा काम किया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर सरना समाज के होने का अध्यक्ष होने के नाते मेरे सरना समाज के लिए किए, उसी का लोग जलन चिड़न से मुझ पर बार बार आरोप लगाते रहते हैं। और उसमें कुछ चैनल भी है, मैं जो यूट्यूबर चैनल भी है, मैं उसको भी साथों से कहना चाहता हूँ, कोर्ट ऑफ कंडक्ट में उसको भी केस करेंगे। जो मेरा इस तरह का मामला को चला रहे हैं, जो चला रहे हैं कि जो रेपिस्ट करके बलात्कार करके जो चला रहे हैं न्यूज को, उसके ऊपर कोर्ट ऑफ कंडक्ट मानहानि का केस दर्ज कर दिया? नहीं किया, नहीं, मैं करूंगा, आज या कल मैं जरूर करूंगा। मैं ड्राफ्टिंग के लिए अपना वकील साहब को बोला हूँ कि बढ़िया से उसको ड्राफ्टिंग कीजिए और मैं केस करूंगा इसके ऊपर में। जी, आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? देखिए, आगे अभी हम लोग पूरे बहुत बृहद हम लोग बैठक करने जा रहे हैं और हो सकता है इस पर रांची भी हम लोग बंद करने का आह्वान करेंगे। और ये सभी जाति, सभी समुदाय, सभी धर्म के लोग रहेंगे, इस नहीं कि सिर्फ ईसाई और आदिवासी की बात नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सरना सब लोग रहेंगे। और बहुत बृहद और बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन करने के रणनीति बन रही है और मैं इसको बहुत जल्द आप लोगों को सूचना दे दूंगा।